हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव है शोक, निर्वेद, भय या फिर घृणा। तो विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है विभत्स, वीर, भयानक या फिर रौद्र रस। तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? वत्सल, भक्ति, शांत या फिर करुण रस। तो हिंदी साहित्य का नौवां रस जो है वह शांत रस है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास या फिर शोक। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ऑप्शन सी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है बुरी आदत का शिकार, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना या फिर एक साथ दो लाभ होना। तो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब है झूठा दिखावा करना। उसके पास है कुछ नहीं लेकिन दिखा बहुत कुछ रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है झूठ बोलना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना या फिर व्यापार में घाटा होना। तो कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ है बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, या बुरे का और बुरे से संग होना, या बुरे का अच्छे से संग होना। तो एक तो करीला आप तीता दूजा नीम चढ़ा था, बुरे का बुरे के संग होना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद यानी प्रकार नहीं है? व्यंजना, अभिधा, लक्षणा या फिर रस। तो रस जो है वह शक्ति का भेद यानी प्रकार नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी फेर देना, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना या फिर पानी भरना। तो नाश कर देना का सही मुहावरा पानी फेर देना, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है रंग बिरंग होना, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना या फिर बेमेल तथा बेढंगा होना। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर के पट खोलना का अर्थ है अपमानित करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या फिर प्रशंसा करना। तो अंतर के पट खोलना का अर्थ है विवेक से काम लेना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है कोयले का व्यापार करना, व्यापार में घाटा होना, झूठ बोलना, बुरे काम से बुराई मिलना। तो कोयले की दलाली में मुंह काला बुरे काम से बुराई मिलना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है मूर्ख होना, अनुभव होना, मतलबी होना या फिर होशियार होना। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ है अनुभवी होना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है तालमेल ना होना, बार बार कथन बदलना, बहुत चालाक होना या फिर तितर बितर होना। तो कोई ईर घाट कोई बीर घाट, इसका मतलब तालमेल ना होना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है शादी का गीत गाना, असंगत बातें करना या फिर निचले स्तर का कार्य करना या फिर जश्न मनाना। तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है असंगत बातें करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अंगूठी का नग होना का अर्थ है बहुत प्रिय, बहुत सुंदर, अनुरूप जोड़ा होना या फिर छिपा हुआ। तो अंगूठी का नग होना का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढपोर शंख का अर्थ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, विख्यात होना, कांपने लगना, बेवकूफ या फिर सब संबंध छोड़ देना। तो डफोर शंख का अर्थ है बेवकूफ होना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना या फिर दान करना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ है उद्देश्य को प्राप्त करना, घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या फिर कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। निर्देशक चिन्ह, अवतरण, अल्प विराम या फिर पूर्ण विराम। तो जो अवतरण चिन्ह है वह विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के घटक होते हैं कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण। क्या होते हैं? आप लोग सही आंसर करिए। तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सरल का विलोम होगा, तो सरल का विलोम कठिन हो जाएगा। से कठिन भी कह सकते हैं और कुटिल भी कह सकते हैं, अर्थात सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गुण का विलोम होगा लालची, सगुण, विगुण या फिर दोष। तो गुण का विलोम होगा दोष। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ढांढस का विलोम होगा अपनत्व, सहानुभूति, सांत्वना या फिर त्रास। तो ढांढस का विलोम त्रास हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झंकृत का विलोम होगा, यानी झंकृत का विलोम क्या है? गूंज, हलचल, निःशब्द या फिर कंपन। तो झंकृत का विलोम निःशब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झीना का विलोम शब्द क्या होगा? बारीक, मोटा, पतला या फिर गाढ़ा। तो झीना का विलोम गाढ़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मोटा का जो है उसका पतला हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थूल, स्थावर, स्थिर या इनमें से कोई नहीं। तो जंगम का विलोम स्थावर हो जाएगा, स्थावर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जातीय का विलोम शब्द क्या होगा? सामूहिक, विजातीय, सामुदायिक, सजातीय। तो जातीय का विलोम विजातीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेष्ट का विलोम शब्द क्या है? विकार, चतुर, निश्चेष्ट या विचेष्ट। तो चेष्ट का विलोम निश्चेष्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रहण का विलोम शब्द क्या है? आग्रह, त्याज्य, अनुकरण या फिर स्वीकार। तो रहण का विलोम शब्द त्याज्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौड़, गौड़ जो है ये इस टाइप का लिखा जाएगा, गढ़ लिखा हुआ है। गौड़ किसका विलोम है? प्रमुख का, विद्वान का, मूर्ख का या फिर लघु का। तो गौड़ जो है वह है प्रमुख शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। छह वर्ण किसके योग से बना है? तो यह आधा का है प्लस अचकिरवा, यानी ऑप्शन डी आधा का और शाह से बना हुआ है। छह वर्ण बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ए, उ, आ, या।
तो यहाँ जो है वह स्वर नहीं है। बाकी छोटा आ, छोटा ऊ और ए यह स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पाश्च स्वर है? तो बड़ा आ पाश्च स्वर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो क्षत्रिज्ञ यह संयुक्त व्यंजन है और जो यह श है वह संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन मतलब दो वर्णों से मिलकर बने शब्द को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का आधा का प्लस सा बराबर 6। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ओष्ठ, अंतस्थ या फिर ऊष्म। तो या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन के वर्ग है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंठोत्थ ध्वनि का उदाहरण है, यानी कंठ से जो ध्वनि निकल रही है वो कौन सी है? ता, ए, का या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बोल करके देखिए। ए देखो कंठ से निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप लोग सही आंसर करिए इसमें से ऑप्शन देख करके। ये आपका गलत हो जाएगा। कुम दुनी ये भी गलत हो जाएगा। कुमु दुनी ये भी गलत हो जाएगा, यानी कुमु दिनी ये आपका शुद्ध वर्तनी है, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है स्रोत, कीर्ति, सर्वोत्तम या फिर सांसारिक। तो सांसारिक ना होकर सांसारिक होता है और सर्वोत्तम में यह भी गलत है आपका, क्योंकि आधत्ता और लगना चाहिए। जो स्रोत है यानी इस टाइप का स्रोत, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।